आज के इस वीडियो में मैं आपको विजिविन से सेल्स के डाटा को एक्सेल में इंपोर्ट करना सिखाऊंगा और एक्सेल से हम हमारे टैली टीडीएल के ज़रिए जो सेल का डाटा है विद इन्वेंट्री उसको टैली के अंदर इंपोर्ट करेंगे। तो दोस्तों ये जो वीडियो है विजिविन जो यूज कर रहे हैं और वो टैली के अंदर अपना डाटा इंपोर्ट करना चाह रहे हैं उन लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। तो स्टेप बाय स्टेप इसमें हमको काम करना पड़ेगा। जो पहली स्टेप हमें करनी होगी वो क्या करनी होगी कि जो हमारा विजिविन का सॉफ्टवेयर है उसके अंदर हमको सेल्स की जो लिस्ट है उसमें नए फील्ड्स क्रिएट करने होंगे। सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, जो हमने फील्ड वगैरह क्रिएट करी है सेल्स की लिस्ट के अंदर उन सब को हम पूरे सेल्स के डेटा को एक्सेल में एक्सपोर्ट करेंगे विजिविन सॉफ्टवेयर से। एक्सपोर्ट करने के बाद हम टैली में आएंगे और टैली में जो मैं आपको टीडीएल आज दे रहा हूँ उसको लोड कर लेंगे। लोड करने के बाद जो स्टेप नंबर 4 है, लास्ट स्टेप है, उसमें आपको जो आपने एक्सेल का डेटा तैयार किया है विद इन्वेंट्री सेल्स का उसको टैली के अंदर इंपोर्ट करेंगे एक्सेल से। इससे पहले कि हम सारी स्टेप्स को प्रैक्टिकली करें, प्रैक्टिकली समझें, उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी सूचना देना चाहूँगा। आप सभी जानते ही होंगे मैंने मेरा टैली का पेड डेवलपर कोर्स शुरू किया है जिसमें आपको एक्सपर्ट लेवल की प्रोग्रामिंग, एक्सपर्ट लेवल का टैली कस्टमाइजेशन हम सिखाते हैं और जिसकी फ़ीस मैंने बहुत ही नॉमिनल रखी है, बहुत ही कम रखी है, जिसको हर कोई पे कर सकता है। और ये कोर्स 6 महीने का रखा है। 6 महीने का ये बाउंडेड कोर्स है जिसके अंदर असाइनमेंट, काफ़ी सारे असाइनमेंट हैं, प्रोजेक्ट काफ़ी सारे हैं जिनको करने के बाद आप ऑटोमेटिकली एक एक्सपर्ट लेवल का डेवलपर बन जाते हैं और आप न केवल अपनी कंपनी के लिए कस्टमाइजेशन कर सकते हैं बल्कि दूसरों के लिए भी कस्टमाइजेशन करके पैसा भी कमा सकते हैं। तो आज जो मैं आपको टैली टीडीएल दिखाने जा रहा हूं, यदि ये किसी को सीखना हो तो वो हमारा पेड डेवलपर कोर्स ज्वाइन कर सकता है और किसी को यूज़ करना हो तो वो हमारी वेबसाइट पर जाकर के इसको डाउनलोड कर सकता है और किसी को कस्टमाइजेशन करवाना हो तो वो भी मुझे मेल कर सकता है। चलिए अब चलते हैं। हमारा जो फर्स्ट स्टेप है क्रिएट न्यू फील्ड इन विजिविन सेल्स लिस्ट। तो आपको अपना विजिविन सॉफ्टवेयर ओपन करना है और उसमें अपनी कंपनी को लोड करना है। लोड करने के बाद आपको कुछ इंटरफेस इस तरीके से दिखेगा। आप देख सकते हैं ये इंटरफेस आपको विजिविन सॉफ्टवेयर में दिख जाएगा। अब यहाँ आपको ट्रांजैक्शंस पर क्लिक करना है, उसके बाद सेल्स के अंदर जाना है और सेल्स के बाद आपको लिस्ट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप लिस्ट पर क्लिक करेंगे तो आपको ये डायलॉग बॉक्स शो होगा जिसमें आपको स्क्रीन पर क्लिक करना है। इतना करने के बाद जैसे ही आप क्लिक करेंगे स्क्रीन पर तो आपकी ये स्क्रीन ओपन हो जाएगी। इस स्क्रीन में आपको फॉर्मेट नेम सेलेक्ट करना है स्टैंडर्ड, उसके बाद ऑल सेलेक्ट करना है वाउचर सीरीज़ में और यहाँ सेलेक्ट सेल्समैन रेंज ऑल, उसके बाद स्टार्टिंग डेट, यहाँ पीरियड डालना है जिस डेट से भी आप सेल्स के डाटा को गेट करना चाहते हैं। तो स्टार्टिंग डेट जैसे मैंने 25/1/2023 डाल दी, नीचे भी मैंने 25/1/2023 डाल दी। मैं एक ही डेट का डेटा लेना चाहता हूँ इसलिए मैंने दोनों में 25/1/2023 डाली है। उसके बाद आप इन फील्ड को एज इट इज़ रख सकते हैं और ओके पर क्लिक करेंगे। जैसे ही मैं ओके पर क्लिक करूँगा एक नई स्क्रीन मेरे सामने ओपन होगी। इस स्क्रीन में आप देख सकते हैं आपकी आइटम वाइज सेल्स आपको दिख रही है। ये आइटम का नाम, क्वांटिटी कितनी सेल करी, उसकी यूनिट, प्राइस और अमाउंट, ये 4-5 चीज़ें आपको दिख रही है। और इसमें आपको कुछ और चीज़ें दिखानी है जैसे जीएसटी परसेंटेज कितना लगता है, कितना अमाउंट लगा टैक्स का, ये भी आपको दिखाना है। तो आपको क्या करना होगा, फील्ड्स ऐड करनी होगी इसके अंदर। फील्ड्स ऐड करने के लिए आप इधर राइट हैंड साइड में देख सकते हैं कस्टम कॉलम का एक बटन है, इस पर आप क्लिक करेंगे। कस्टम कॉलम पर जब आप क्लिक करेंगे तो एक नई स्क्रीन आपको दिखेगी जिसमें आपको सबसे पहले दिखेगा फॉर्मेट नेम। फॉर्मेट नेम आप अपने हिसाब से कोई भी नेम सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ हम एक नया फॉर्मेट बनाने वाले हैं जिसमें हम अपनी खुद की फील्ड्स ऐड करेंगे। तो यहाँ हम फॉर्मेट नेम डाल देते हैं, जैसे मैंने AS डाल दिया, आसान सॉल्यूशन। उसके बाद यहाँ नीचे आपको कॉलम की हेडिंग डालनी है, कौन सा कॉलम आप बनाना चाहते हैं, उसका क्या नाम रखना चाहते हैं वो आपको यहाँ डालना है। इतना डालने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपसे पूछेगा कि आप कहाँ पर ऐड करना चाहते हैं। तो ये आपकी फील्ड्स है,
तो फील्ड 14 के बाद मैं ऐड करना चाहता हूँ, तो फील्ड 14 यहाँ लिखा मैंने, ऐड आफ्टर फील्ड 14। उसके बाद कौन सा डेटा टाइप है, न्यूमेरिक में डेटा टाइप बनाना चाहता हूँ, जिसकी कैरेक्टर लेंथ 16 रखना चाहता हूँ, डेसिमल लेंथ 2 रखना चाहता हूँ, और ये टोटल में भी शो हो, और 0 हो तो वो ब्लैंक शो हो जाए। उसके बाद यहाँ एक डाटा फील्ड में एक लिस्ट खुलेगी। इस लिस्ट में आपको इन्वेंट्री वाउचर्स बॉडी सेलेक्ट करना है। आप देख सकते हैं इन्वेंट्री वाउचर्स बॉडी मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ आपको फील्ड्स पर क्लिक करना है। जैसे यहाँ फील्ड पर क्लिक करेंगे तो एक लिस्ट आपको डिस्प्ले होगी। इस लिस्ट में आपको जाना है VAT/GST। VAT/GST पर मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो ये लिस्ट और आगे खुल जाएगी इस तरीके से, और इसमें मैं अब GST परसेंटेज सेलेक्ट करूँगा। आप देख सकते हैं GST परसेंटेज। इतना करने के बाद स्क्रीन खुलेगी जिसमें हम यहाँ सेव फील्ड करेंगे। जो हमने फील्ड बनाया है उसको सेव करेंगे सबसे पहले, और सेव फील्ड करने के बाद हम करेंगे इसको सेव। सेव करने के बाद फिर से ये स्क्रीन आपकी एज इट इज़ ओपन हो जाएगी। अब इसमें एक ऑप्शन चालू हो गए हैं, ऐड न्यू कॉलम। ऐड न्यू कॉलम पर आप क्लिक करेंगे क्योंकि हम एक नया कॉलम और बनाना चाहते हैं। अभी GST परसेंटेज का बनाया, अब CGST अमाउंट का भी हम एक कॉलम बनाना चाहते हैं, तो हम ऐड न्यू कॉलम पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ CGST डालेंगे कॉलम के नाम के अंदर। अभी आप देख सकते हैं हमारा जो फॉर्मेट है वो अभी भी AS चल रहा है। इसमें एक फील्ड हम पहले ऐड कर चुके हैं, अब दूसरी फील्ड अब ऐड करने जा रहे हैं जिसका नाम है CGST। इसके अंदर हम ऐड आफ्टर UI, जो हमने एक फील्ड बनाया है UI नाम से ये यहाँ डिस्प्ले हो रहा है फील्ड ID, और इसका हेडिंग हमने रखी थी GST परसेंटेज। तो उसी के बाद मैं एक नया फील्ड ऐड करना जा रहा हूँ, एक नया कॉलम ऐड करने जा रहा हूँ जिसका नाम रखा मैंने CGST ऐड आफ्टर U1, और इसको भी न्यूमेरिक रखा, इसकी भी कैरेक्टर लेंथ और डेसिमल लेंथ ये सब एज इट इज़ रखी। और यहाँ मैंने वापस इन्वेंट्री वाउचर बॉडी सेलेक्ट किया और फिर यहाँ फील्ड पर क्लिक किया। जैसे ही मैं फील्ड पर क्लिक करूँगा तो ये लिस्ट आपकी ओपन हो जाएगी, और इस लिस्ट में मैं VAT/GST के अंदर आकर के वही CGST अमाउंट, इस बार मैं CGST अमाउंट सेलेक्ट करूँगा CGST अमाउंट गेट करने के लिए। उसके बाद हम इसको वापस सेव फील्ड करेंगे और इस फील्ड को, इस कॉलम को सेव कर देंगे। तो हम 2 फील्ड ऐड कर चुके हैं, 2 कॉलम ऐड कर चुके हैं। आप देख सकते हैं यहाँ दिख रहे हैं आपको U1 और U2। U1 में हमने GST परसेंटेज रखा और U2 के अंदर हमने CGST अमाउंट रखा। अब ये हमारा फॉर्मेट कंप्लीट है, हम 2 फील्ड ऐड कर चुके हैं। अब इस फॉर्मेट को सेव करेंगे, तो यहाँ सेव फॉर्मेट पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही सेव फॉर्मेट पर क्लिक करेंगे तो हमें डायलॉग बॉक्स शो होगा जिसमें आपसे पूछेगा सेव। आपको यस कर देना है सेव करने के लिए। सेव करने के बाद एक नया डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जिसमें आपको मैसेज दिखाएगा, चेंजेस विल बी विजिबल व्हेन यू विल रीलोड द पेज। तो इस पर भी आपको क्लिक करना है ओके पर। इसका मतलब ये है कि जब आप वापस से इस रिपोर्ट को लोड करेंगे शुरू से, तो आपको अब ये दोनों कॉलम ऐड होते हुए दिखाई देंगे, दोनों कॉलम के रिजल्ट भी साथ में शो होंगे। तो चलिए अब वापस से हम इसको रीलोड करते हैं बाहर आकर के। तो यहाँ हम ट्रांजैक्शन पर क्लिक करेंगे, सेल पर क्लिक करेंगे, लिस्ट पर क्लिक करेंगे और स्क्रीन पर क्लिक कर देंगे। तो ये हमारी स्क्रीन आ गई वापस। इस स्क्रीन में हमको अब इस बार ये फॉर्मेट दिखाई दे रहा है जो हमने बनाया है AS को सिलेक्ट कर लेना है, और बाकी आप एज इट इज़ रखेंगे जो हमने पहले रखे थे। इसके बाद ओके पर क्लिक करेंगे। ओके पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं आपका ये CGST % वाला कॉलम दिख जाएगा आपको, और CGST अमाउंट वाला भी कॉलम आपको दिख जाएगा। इनके अंदर डाटा भी परफेक्टली फिल होकर के आ रहा है। अब आप कैलकुलेट करेंगे इस प्राइस के ऊपर 5% GST, तो आपका ये एग्जैक्ट अमाउंट निकल करके आ जाएगा। तो जितनी भी परसेंटेज होगी आपकी 5% है या 12% है GST, वो सब यहाँ आपको दिखने वाला है और साथ में उसका अमाउंट भी कैलकुलेट होने वाला है। तो CGST को हमने इसलिए कैलकुलेट कर लिया कि जितना CGST होगा उतना ही SGST होगा, तो दोनों में से एक कैलकुलेट कर लिया तो हमारा काम चल जाएगा। तो अब डाटा तो हमारा आ चुका है विजिविन से। अब इसको हम एक्सेल में एक्सपोर्ट करेंगे। जो स्टेप नंबर 2 थी हमारी, वो एक्सेल में एक्सपोर्ट करने वाली थी।
तो एक्सेल में एक्सपोर्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा, आप यहाँ एक बटन देख सकते हैं एक्सपोर्ट वाला, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक जैसे ही करेंगे एक नई स्क्रीन आपको शो होगी। इसमें सबसे पहले पूछा गया है डाटा फॉर्मेट, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक्सपोर्ट करना है, इसलिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद फाइल की लोकेशन डालेंगे कि आपको कहाँ फाइल सेव करवानी है। तो मुझे इस पाथ पर फाइल सेव करवानी है data.xls के नाम से, ठीक है। यहाँ हम डाल देंगे। ये जो ओपन का एक आइकन है, यहाँ पर आप कोई लोकेशन सेलेक्ट भी कर सकते हैं। उसके बाद हमें यहाँ 0 सेलेक्ट करना है, और 0 सेलेक्ट करने के बाद जो लास्ट आपका फील्ड है उसमें फ्रॉम लास्ट रो एनी ये सेलेक्ट करना है। फिर ओके पर क्लिक करेंगे। जैसे ही ओके पर क्लिक करेंगे एक डायलॉग बॉक्स दिखेगा जिसमें आपसे पूछा जाएगा कि डाटा एक्सपोर्टेड सक्सेसफुली टू द फाइल दिस वुड यू लाइक टू ओपन द फाइल नाउ, क्या आप इस फाइल को ओपन करना चाहते हैं। आपको यस क्लिक करना है, और जैसे ही आप यस पर क्लिक करेंगे तो आपकी एक्सेल वाली फाइल आपको लोड होकर के दिख जाएगी। तो इस एक्सेल फाइल में कम्प्लीटली आपकी सारी चीज़ें आ चुकी हैं, डेट, बिल नंबर, पर्टिकुलर यानी कि पार्टी का नाम, अदर आइटम का नाम, क्वांटिटी, यूनिट, प्राइस, अमाउंट, उस पर टैक्स, और उसके बाद CGST, SGST ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा। सेम है CGST और SGST, इसलिए हमने कैलकुलेट नहीं किया है। तो ये सेल्स का डाटा आपको इन्वेंट्री वाइज दिख गया। अब हमारा काम ये है कि हमको इसको टैली के अंदर इंपोर्ट करना है। तो इंपोर्ट करने के लिए मैं आपको एक टैली TDL दे रहा हूँ, जिसको आप वेबसाइट से जाकर के लोड कर सकते हैं, और वेबसाइट का एड्रेस मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जहां पर आप क्लिक करके इस आर्टिकल पर पहुंचेंगे और उसको डाउनलोड करके अपने सिस्टम में एक्टिवेट कर सकते हैं। इसमें एक चीज़ और बताने की है जो मैं आपको बताना चाहूँगा। यहाँ जो आपके आइटम है और पार्टी के नाम है, ये टैली में ऑलरेडी आपके बने हुए होने चाहिए। ये जो टैली TDL है वो मास्टर्स को इंपोर्ट नहीं करता है, केवल ट्रांजैक्शंस को इंपोर्ट करता है, और ट्रांजैक्शन आपके तभी इंपोर्ट होंगे जब आपके मास्टर्स ऑलरेडी टैली में क्रिएट हुए होंगे। तो अगर आपके कोई भी मास्टर टैली में अवेलेबल नहीं है तो सबसे पहले आप उन मास्टर्स को अपने टैली में बनाएंगे, उसके बाद इस TDL का आप इस्तेमाल करेंगे। तो TDL मैंने यहाँ लोड कर दिया टैली के अंदर। लोड करने के बाद आपको स्क्रीन कुछ गेटवे ऑफ टैली की इस तरीके से दिखेगी। यहाँ आपको एक मेन्यू और दिखेगा जिसका नाम है विजी डाटा इंपोर्ट। इस मेन्यू पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको एक स्क्रीन दिखेगी जिसमें आपसे पूछा गया है सबसे पहले इंपोर्ट फाइल नेम एक्सेल। तो जो फाइल हमारी एक्सेल में अभी बनी है बिजीविन से, उस फाइल को हमें यहाँ इंपोर्ट करना है, उसका पाथ डालना है। तो पाथ कैसे डालेंगे, विद एक्सटेंशन के साथ आप पूरा की पूरा पाथ डालेंगे फाइल का। उसके बाद उस फाइल के अंदर जो सीट का नाम है वो कौन सा है, वो सीट का नाम डालेंगे। जैसे मैंने यहाँ सीट 1 के अंदर वो इंपोर्ट करी है, अभी मैं आपको दिखाऊँ वापस जाके पीछे, तो आप देख सकते हैं यहाँ सीट 1 नंबर 1 है, तो सीट 1 ये मैंने यहाँ डाल दी इसके अंदर। अब यहाँ हम सीट 1 डालेंगे, और जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो ये हमारी जो प्रोग्रेस बार है ये चालू हो जाएगी, और जितने आपके ट्रांजैक्शन होंगे उतना ये टाइम लेगी। अगर आपके ट्रांजैक्शन 10 हैं तो हो सकता है ये कुछ सेकंड ले, अगर आपके 100 ट्रांजैक्शन है तो ये 1 मिनट ले ले, 1000 ट्रांजैक्शन है तो ये हो सकता है 2 मिनट ले ले, 5 मिनट ले ले। तो जितने नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शन होंगे उतना ये रिपोर्ट टाइम लेगी सेल्स ट्रांजैक्शन को इंपोर्ट करने के लिए। तो यहाँ आप हेडिंग भी देख सकते हैं, सेल्स ट्रांजैक्शन इंपोर्ट प्लीज़ वेट। तो ये प्रोग्रेस बार बढ़ती हुई जाएगी और आपके ट्रांजैक्शन टैली में इंपोर्ट होते हुए जाएंगे। तो ये जब प्रोग्रेस बार पूरी हो जाएगी और फिर सेल्स आप रिपोर्ट खोल के देखेंगे तो सेल रजिस्टर आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। आप देख सकते हैं सारे सेल्स के वाउचर्स मैंने इंपोर्ट कर लिए हैं एक्सेल से। आप कोई भी एक वाउचर ओपन करके देख सकते हैं। आप देख सकते हैं इसके अंदर प्रॉपर आइटम का नाम, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट सब आ गया है। CGST हमने कैलकुलेट किया, SGST का भी वही फार्मूला फिट कर दिया, तो हमारे दोनों कैलकुलेट हो गई। आपकी जो सेल की एंट्री है वो प्रॉपरली सेव हो गई है। अब आप चाहें तो इसका जो अमाउंट है उसको मैच कर सकते हैं आपकी एक्सेल वाली फाइल से। तो इसको मैं कॉलमनर मोड में ओपन कर लेता हूँ एक बार। तो कॉलमनर मोड में मुझे 5% की सेल अलग दिख गई, 12% की सेल अलग दिख गई। तो आप देख सकते हैं 50 और 4 54,000 हो गए। तो 54,000 समथिंग आपकी ये सेल का फिगर हो गया।
तो मैं अब एक्सेल वाली शीट के अंदर आता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी 54,000 का ये टोटल हो रहा है, 54,989। वहाँ पर भी 54,000 हो रखा था। तो आपका जो डेटा है वो पूरा कंप्लीट आ गया है टैली के अंदर, ये आपने देखा। अब आप चाहें तो एक्सट्रैक्ट व्यू में आप देख सकते हैं 54,989 और यहाँ एक्सेल फाइल में भी 54,989 आप देख सकते हैं। और टैक्स आपका 1536 रुपये बना CGST का, तो SGST का भी 1536 हुआ, तो 3,000 के समथिंग ये आपका टैक्स हो गया। तो आपने देखा कि ये TDL कितना हेल्पफुल है। तो जो लोग अपना डेटा विजिविन से एक्सेल के माध्यम से टैली में इंपोर्ट करना चाह रहे हैं, उनके लिए ये टैली TDL बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा। और मैंने आपको जैसा कि बताया, जो लोग इस TDL को बनाना सीखना चाहते हैं वो हमारा टैली डेवलपर का पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। जो इसको यूज करना चाहते हैं वो हमारी साइट से इसको डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं। और जो लोग इसमें अपने हिसाब से कस्टमाइज करवाना चाहते हैं वो कस्टमाइज करवाने के लिए मुझे मेल कर सकते हैं। तो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ। थैंक यू।